संविधान समाप्त हो जाएगा। हाँ। आरक्षण छिन जाएगा। ये इससे बड़ा झूठ वाला क्या होगा? और संविधान अब भैंस खोल ली जाएगी, दो में से एक झूठ नहीं था क्या? ये बताएं ना। दोस्तों, हर्षवर्धन त्रिपाठी भाजपा की दलाली करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हर्षवर्धन त्रिपाठी डिबेट में कहते हैं कि मोदी सरकार में महंगाई कम हुई है और रोजगार ज्यादा मिले हैं, और ये भी कहते हैं कि विपक्ष ने संविधान बदलने का झूठा नैरेटिव चलाकर चुनाव में जीता है, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा ने त्रिपाठी को रगड़ कर रख दिया। देखिए इस वीडियो को और इस पर अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ये बार बार चुनावों के दौरान जाति के नाम पर बांटने वाले कौन है, बताइए जरा संजय जी। नहीं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हो सकता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेने के लिए अपने अपने हिसाब से जनता के बीच अपनी बात रखती हैं। लेकिन आज आपने डिबेट का शुरुआत किया आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और इन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार चिपकाने में कामयाब हो गया, ये जीते नहीं है, इन्होंने कुछ गुमराह किया, चिपका दिया इसलिए जीत गए। 2014 में आपने क्या चिपकाया साहब देश की जनता के? आपने 15 लाख चिपकाया था या नहीं चिपकाया था? क्या काला धन झूठ नहीं था? क्या महंगाई गलत बात है? आप 35 रुपये का पेट्रोल का सपना आपने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने चिपकाया था साहब। लेकिन यदि चलिए ठीक है, जनता ने एक्सेप्ट किया और जनता को वोट देना होता है, जनता को सरकार बनानी होती है। अब जनता को इतना मूर्ख क्यों साबित करने में लगे हुए हैं साहब? आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, हम तो आपसे सीखते हैं कुछ। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आगे चिपका देगा वो जनता चिपक जाएगी और जनता उस चीज़ में उस बात पे चली जाएगी। ये संभव नहीं है। ये भारत की जनता है। आपने कुछ कहा, नरेंद्र मोदी पे देश की जनता ने विश्वास किया और टूट विश्वास किया साहब। और विश्वास के साथ धोखेबाजी हुई है, गद्दारी हुई जनता के साथ। यदि आप महंगाई खत्म कर दिए होते, आप बेरोजगारी खत्म कर दिए होते, आपने शिक्षा पे काम किया होता, नौजवानों को भटकाने का काम नहीं किया होता, सनातन धर्म पे देश को भटकाने का काम किसने किया साहब? हम सनातनी नहीं है, हमें पता है कि हम सनातनी हैं साहब, हम भी हिंदू धर्म में हैं। सिर्फ मोदी जी और योगी जी हिंदू नहीं हैं। 140 करोड़ लोगों में हिंदुओं की संख्या क्या है ये जो हिंदू हैं उनको पता है। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं कि देश की समस्या क्या है, आप क्यों भागते हैं? यदि आज नहीं मैं कंप्लीट करूं सब कुछ, मैं कंप्लीट कर दूं। आज जो संसद में बात उठी है क्या गलत बात है साहब? आप कहते हैं कि ये जातिगत नाम, जाति के आधार पर जाति का नाम लेकर विपक्ष गुमराह करता है। आप क्या करते हैं? आप उनके लिए काम करके दे दीजिए। संजय भाई कहते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, तो जरा बताएं क्या हुआ, कौन सा क्या कह के मोदी जी आए? आंकड़ों की बात करिए। इस देश में 10 साल के यूपीए सरकार में जो महंगाई दर रही वो हमेशा रिजर्व बैंक का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था उससे ऊपर रही। और इस सरकार में 10 सालों में कोविड काल को छोड़ दे तो महंगाई दर हमेशा 4 से 6% के बीच में रही। आप एक काम कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इन आंकड़ों को चेक भी कीजिएगा। आप रोजगार की भी बात करते हैं, रोजगार इस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा मिले हैं, यूपीए के सरकार के कार्यकाल में कम मिले हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। इस सरकार के कार्यकाल में एफडीआई का आंकड़ा पिछली सरकार से बहुत ज्यादा है, रिकॉर्ड है। जो फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, वो रिकॉर्ड पर है। आज देश में जो अगर हम कहें कि किसी तरह की कोई खाद्यान्न या जो महंगाई होती है वो हमेशा लिमिट के भीतर रही। यूपीए के शासन काल में 13-14% तक चली गई। तो मुझे लगता है कि जब आप इन आंकड़ों की बात करते हैं तो उसको तो पहले पढ़ लिख लेना ठीक रहेगा संजय भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है संजय जी, तो ये मैं कह रहा हूँ जो बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं, नहीं अब इसके आगे एक मिनट। ठीक है बात कंप्लीट करेंगे हर्षवर्धन जी। संविधान समाप्त हो जाएगा। हाँ। आरक्षण छिन जाएगा। ये इससे बड़ा झूठ वाला क्या होगा? और संविधान अब भैंस खोल ली जाएगी, दो में से एक झूठ नहीं था क्या? ये बताएं ना। चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद भी जब आप कहते हैं कि संविधान छीनने की कोशिश हो रही, आप झूठ बोलते हैं। ईवीएम में सब मैनिपुलेशन है। ईवीएम था तो कैसे मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख मतों से जीते? कैसे फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी जीत गई? जरा बताइए ना इसको, फिर तो सब हरा दिया होता। तो इस ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए संजय जी, फिर मैं शाहजिया जी के पास जाना है और भाटी जी के पास। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे सुचारिता जी कि 35 रुपए जो, जब ये 30 रुपए बैरल पेट्रोल और कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं और 100 रुपए बेच रहे हैं,
और 70 रुपए का तेल आप 100 रुपए में बेचते हैं, कहते हैं महंगाई दर नीचे है। हमें उस दर का क्या करना है ये बताइए। पिछली सरकारों से हमें यदि 30 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, वो दर कैसे नीचे हो गया ये बताइए। 100 रुपए किलो का दाल यदि हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, हम महंगाई दर कैसे नीचे मान ले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।